लखनऊ में विशेष टीकाकरण अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। यह बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। 5 साल तक की आयु के बच्चों के लिए यह टीकाकरण होगा। पहले चरण में आज से 20 जनवरी तक टीकाकरण होगा। इसके अलावा मीजल्स रूबेला की वैक्सीन की लगाई जाएगी डोज। कई बीमारियों के छूटे हुए टीके की लगेगी डोज। 3 चरणों में आयोजित होगा टीकाकरण अभियान। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। और ऐसे में मीजल्स रूबेला की वैक्सीन की आज डोज लगाई जाएगी। बच्चों को 5 साल तक की आयु के बच्चों के लिए ये डोज है। कई अन्य बीमारियों के छूटे हुए टीके भी आज लगाए जाएंगे। इसके अलावा 3 चरणों में आयोजित होगा ये टीकाकरण अभियान। और विशेष तौर पर बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिहाज से ये कार्य आज से शुरू हो चुका है। और साथ ही आपको बता दें, 5 साल तक की आयु के बच्चों के लिए ये टीकाकरण किया जा रहा है। 3 चरणों में आयोजित होगा टीकाकरण अभियान। पहले चरण में आज से 20 जनवरी तक टीकाकरण होगा। और ऐसे में कई अन्य बीमारियों से रिलेटेड भी टीकाकरण किया जाएगा बच्चों का। तो लखनऊ से बड़ी खबर, दिल के मरीजों के लिए ठंड जानलेवा साबित होती हुई नजर आ रही है अब। और सर्दी का सितम लगातार बरकरार है। इस बीच पीजीआई के जेएमयू और लोहिया संस्थान के सभी बेड फुल नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में लगातार बढ़ रहे हैं दिल के मरीज। सभी अस्पतालों के आईसीयू में सभी बेड फुल हो चुके हैं। अस्पतालों में हार्ट अटैक के रोजाना मरीज आ रहे हैं। पीजीआई में दिल के मरीजों के बेड फुल हो चुके हैं। केजीएमयू में 80 बेड का आईसीयू भरा है। लोहिया में भी 23 बेड का आईसीयू फुल हो चुका है। ऐसे में कई सवाल स्वास्थ्य विभाग पर भी उठ रहे हैं जब इस तरह की स्थिति हो रही है। और ऐसे में सवाल ये भी है कि कोरोना को लेकर जब तमाम दावे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच जब दिल के मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो ऐसे में व्यवस्था जो है तार तार होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आईसीयू में बेड जो उपलब्ध है वो सारे फुल हो चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ओम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम, देखिए, सबसे पहला सवाल जो है यहाँ पर प्रशासन पर भी बनता है, क्योंकि तमाम वादे दावे किए जा रहे थे प्रशासन द्वारा कोरोना को लेकर। लेकिन जब सवाल उठा और दिल की बीमारी के जो मरीज है वो अस्पतालों में पहुंचे तो आईसीयू में जो बेड है वो कम पड़ गए, वो फुल होते हुए नजर आए हैं। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ स्थिति बन रही है वहां? देखिए हिमानी, अगर बात की जाए जिस तरह से लगातार जो ठंड और कोहरे की वजह से जिस तरह से आम लोगों को, जहां आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे में जो बढ़ती हुई ठंड है उसकी वजह से जो कार्डियो के पेशेंट हैं उनकी संख्या लगातार दिन का दिन बढ़ती जा रही है। और ऐसे में जो जानकारी है कि पीजीआई और मेडिकल कॉलेज और राम मनोहर लोहिया जो आईसीयू के बेड हैं वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। यानी लगातार जो कार्डियो के जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में कहीं कहीं मुसीबत और सबब का भी विषय है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो हार्ट पेशेंट के मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। और सरकार की तरफ से ये जरूर वादे किए जाते हैं कि उन्हें ऐसे तमाम जो मरीज हैं, तमाम ऐसे रोगी हैं, उनके लिए समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन साफ तौर से समझा जा सकता है 30 बेड पीजीआई के हैं और जहां पर 300 बेड जो है पूरी तरह से फुल हैं। दूसरी तरफ बात की जाए राम मनोहर लोहिया संस्थान की, वहां पर भी लगभग जो 23 बेड हैं वहां वो भी फुल हो चुके हैं। मेडिकल कॉलेज में भी यही हाल, लगातार जो जानकारी मिल रही, सूत्र बता रहे हैं यही हाल है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि लगातार जिस तरह से ठंड की वजह से जो लोगों की कार्डियो की समस्या है वो दिन का दिन बढ़ रही है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कदम है जो सरकार को उठाने चाहिए? ये जरूर है कि जो स्वास्थ्य मंत्री है, डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, सवाल देखिए, सवाल ये भी है क्योंकि बेड तो फुल हो चुके हैं, लेकिन कई और ऐसे मरीज हैं जो अस्पताल में भर्ती होने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था बनाई हुई है? देखिए, इस पर अभी कह पाना कुछ जल्दबाजी होगी। ये जरूर है कि जिस तरह से लगातार जो मरीजों की संख्या एकाएक बढ़कर के सामने आ रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डॉक्टर्स हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि साफ तौर से ठंड में कहीं ना कहीं कार्डियो के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ती है। तो क्या सरकार ने इसके लिए कोई विशेष तैयारी की है? ये एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, बड़ा सवाल भी है। और ऐसे में ये जरूर है कि वाहवाही लूटने के लगातार ये जरूर कहा जा रहा है कि तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं, आनन फानन तमाम व्यवस्थाएं करने की
बात कही जाती है, लेकिन जहां तक बात की जाए सिर्फ कागजों में ही ये सब तमाम चीजें सीमित रह गई हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार बेड जो है फुल हो गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कार्डियो के पेशेंट हैं उनके लिए अब कहां पर व्यवस्था की जाएगी। सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। और दूसरी तरफ लगातार जो ठंड है, लगातार जिस तरह से मौसम विभाग ने भी इस बात को लेकर के अलर्ट जारी किया है। पिछले 48 घंटे जो है वो जो आने वाले 48 घंटे जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो शीतलहर के तौर पर देखे जाएंगे। ऐसे में तमाम उन लोगों को, चाहे जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उसके साथ साथ जो युवा हैं या जिस तरह से लगातार कार्डियो के पेशेंट हैं, उनको कहीं ना कहीं बचना होगा। ऐसे में अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ इस तरह के डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ऐसे रोगियों के लिए कितना उपयुक्त है, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात है क्या इस पर देखिए सरकार के लिए चुनौती बड़ी है और ऐसे में करनी कतनी में एक बार फिर से फर्क देखा जा रहा है। चूंकि जहां दावे किए जा रहे थे कोरोना को लेकर तमाम व्यवस्थाओं के चाक चौबंद व्यवस्था वहां पर की गई है, अस्पतालों में कोई भी खामी नहीं पाई जाएगी और ऐसे में कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन जब यहां पर कार्डियो के मरीज पहुंचते हैं अस्पतालों में तो वहां पर आईसीयू में जो है बेड फुल नजर आ रहे हैं।